मेष राशिफल 2025 जन्म राशि के आधार पर अगले 2025 पूरे वर्ष का वार्षिक राशिफल का इस खास कार्यक्रम में आपको विश्लेषण बताएंगे। दरअसल 2025 नया जो वर्ष है, इस वर्ष के अंदर आपके जीवन में भाग्य के उदय का आपको अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 14 मई 2025 को, यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 2025 के अंदर ही बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। यानी कि अतिचारी गति जब बृहस्पति का होगा, उसके कारण से ये बहुत जल्दी तेज गति से जो है कर्क राशि तक संचार कर जाएंगे और फिर कर्क राशि में ये लगातार रहेंगे। नवंबर में ये वक्री होंगी और नवंबर में वक्री होने के बाद दिसंबर में पुनः ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से यदि मेष राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति के इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को देखेंगे तो ये बेहद शानदार 2025 आपके जीवन में रहने वाला है। संपूर्ण विश्लेषण इसमें करेंगे आपके स्वास्थ्य का, कैरियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, संतान, भाग्य और आपके जीवन के महत्वपूर्ण उन्नति का, तरक्की का, और कहां पर आपके जीवन में नकारात्मक हो सकता है, इसकी भी पूरी विश्लेषण है इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे, उपाय बताएंगे और जीवन को आगे कैसे बढ़ा सकें, इसके लिए किस तरह से आप अपने जीवन में परिवर्तन, बदलाव करें, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत विश्लेषण बताने वाले हैं। नए वर्ष की आपको ढेर सारी हमारी तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं। मैं स्वरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप देखें, अगले एक वर्ष तक इस चार्ट के आधार पर ही, ग्रह स्थिति के आधार पर ही आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। इस साल में मेष राशि के लिए देखा जाए 2025 में, तो सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए प्रारंभिक वर्ष का जो प्रारंभिक समय होगा, ये थोड़ा सा सेहत स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधानी की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में लंबे समय तक गोचर करेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे। यानी कि साल 2025 प्रारंभ होगा तो वक्री अवस्था में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि के नीच राशि में गोचर करने से आपको इस साल के प्रारंभिक समय में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3-4 महीनों में अपने सेहत स्वास्थ्य का विशेष आपको केयर करना चाहिए, क्योंकि मंगल नीच राशि में जब गोचर करेंगे तो इससे आपके हड्डियों में चोट लग सकती है, फीवर और ब्लड इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। सूर्य ग्रह का भाग्य में गोचर होगा। ये नया वर्ष जब प्रारंभ होगा, हालांकि नए वर्ष के प्रारंभिक समय में सूर्य धनु राशि में ही गोचर करते हैं, तो सूर्य की प्लेसमेंट आपके अगले 6 महीने, आने वाले जो 6 महीने होंगे, ये समय आपके लिए बेहतर, आपके करियर अपॉर्चुनिटी के लिए काम करेगा। यानी कि आप कुछ नया करना चाहते हैं या कोई नई इंटरव्यू आप क्लियर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा, तो थोड़े से आपको वाणी पर अपने नियंत्रण रखनी चाहिए, खासकर 14 मई तक, क्योंकि 14 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर करने से आपके भाग्य की पावर एक्टिवेट होगा, आपके जीवन में आमदनी के तरीके बदल जाएंगे, रास्ते बदल सकते हैं और आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट की ओर भी आगे सोच सकते हैं इस 2025 में। करियर की तरफ से भी आपको बेहद शानदार सफलता की प्राप्ति यहाँ पर देख सकते हैं। लव लाइफ आपका बेहतर होगा, नए संबंध, रिश्ते इस 2025 में आपके जीवन में जुड़ेंगे। 14 मई के बाद जब बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होगा तो ये अपने आप में एक शानदार समय रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए 2025 पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक से बढ़ के एक आपके जीवन में महीनों की प्राप्ति होगी। यानी कि जैसे जनवरी में जो आपने डेवलपमेंट की, फरवरी में थोड़ा और बेहतर, इस तरह से हर महीने आपकी थोड़ी सी बेटरमेंट पॉलिसी इस साल के अंदर एक्टिवेट होगा।
2025 अपने आप में खास इसलिए मेष राशि वालों के लिए रहेगा क्योंकि इस साल में आपको व्यापारिक सफलता, क्योंकि बृहस्पति की गोचर मिथुन राशि में होगी 14 मई के बाद। तो जैसे ही 14 मई के बाद बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके व्यापारिक डेवलपमेंट, नए व्यापार की शुभारंभ के लिए आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। संबंध रिश्ते नए जुड़ेंगे, लव लाइफ आपका मजबूत होगा और बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके जीवन में पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति हो रही है। अविवाहितों के लिए विवाह के शुभ संयोग यहाँ पर अवश्य बनेंगे और विवाहित जीवन के अंदर यानी कि दाम्पत्य मैरिड लाइफ के अंदर आपको बेहद शानदार सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी तथा बृहस्पति की भाग्य में दृष्टि पड़ने के कारण से इस साल में आध्यात्मिक विकास होगा आपका और आप निश्चित रूप से इस साल के अंदर बड़े बड़े यात्राओं को भी प्राप्त करेंगे। यात्राएं आपको करनी होंगी क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव का कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर होगा। अब जब द्वादश भाव में शनि गोचर करेंगे तो द्वादश भाव के शनि अपने आप में बेहद शानदार, आपके अनुकूल, जो आप सोचेंगे वैसा ही आपके जीवन में होता चला जाएगा। क्योंकि अब आपकी 7.5 स्टार्ट होगी, तो 7.5 जब स्टार्ट होगी तो ये आपके लिए थोड़ी सी कुछ नई चुनौती वाला प्रावधान तैयार करता है। यानी कि कुछ अचानक जीवन में कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, परंतु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं और बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। तो यानी कि खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन आमदनी के नए नए तरीके भी आपके जीवन में अवश्य जुड़ेंगे। पिता, पैतृक विरासत और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे। संतान की डेवलपमेंट होना, संतान की तरफ से भाग्य का उदय हो जाना। कई बार आप जीवन के उस पड़ाव में खड़े हुए हैं जहां पर आपके बच्चे यंग हो गए, जवान हैं, तो बच्चों के भाग्य के उदय के माध्यम से या बच्चों के द्वारा कुछ बड़ी परफॉर्मेंस हो जाने के कारण से आपके भाग्य के उदय की आपको अनुभूति की प्राप्ति होगी। आप स्वयं यंग एज में हैं तो आप अपने भाग्य की पराकाष्ठा को 2025 में अवश्य प्राप्त करेंगे। इस साल सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होगा राहु और केतु का, 18 मई से लेकर के 29 मई के बीच में राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु ग्रह सिंह राशि, यानी कि लाभस्थ राहु के आगमन से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक एक भारी भरकम लॉटरी, आपके अनुकूल आपकी रिजल्टों की प्राप्ति और अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव, क्योंकि अब यहाँ से 18 मई 2025 से लेकर के अगले 18 महीनों तक अब राहु का आपके जीवन में एक नया राजयोग एक्टिवेट होगा। ये राजयोग आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं को से आपको संपन्न करेगा। लग्जरी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। शनिदेव के द्वादश भाव में गोचर होने से निश्चित रूप से ये आपके जीवन में बड़ी बड़ी यात्राओं से आपको जोड़ेंगे। देश विदेश यात्राओं को करने का आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी बनेगा और अत्याधुनिक सुख सुविधाओं की अनुभूति की प्राप्ति होगी। लगातार जीवन के जो महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अर्जित करने के आपके प्रयास होंगे, उन प्रयासों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। शनिदेव 13 जुलाई से 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड होंगे, वक्री होंगे। तो शनिदेव के वक्री होने से आपके कार्य क्षेत्र में आपको पुनः एक बार रिवर्स करने की आपको ताकत मिलेगी और आप अपने जीवन में फिर से अपने जो संबंध हैं, अपने जो व्यापारिक तरीके हैं या फिर आपके अपने काम करने के तौर तरीके हैं, यानी कि पुराने वाले ढर्रे में आप एक बार फिर से आगे बढ़ने में आपको विशेष सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव का इस साल के अंदर 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। तो शनिदेव के वक्री होने का फलाफल आपके जीवन में बेहद शानदार रहेगा। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि के अंदर जब वो गोचर करेंगे उसके बाद वो 11 नवंबर को वक्री होंगे। तो 11 नवंबर को जब वो वक्री होंगे
तो जैसे ही वक्री होंगे तो आप समझिए कि नवंबर, दिसंबर या फिर जुलाई से लेकर के, यानी कि एक साल को 2 हिस्से में बांटा जाए तो साल का प्रारंभिक जो 6 महीने मेष राशि वालों के लिए एवरेज रहेगा। थोड़े से चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा, कुछ संघर्ष करनी पड़ेगी, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय होगा ये बेहद शानदार समय आपके लिए रहेगा। और इस एक साल के अंदर देखा जाए तो जो लास्ट के 6 महीने हैं उन 6 महीनों में ही आप पूरे 12 महीने की एवरेज औसतन आमदनी, तरक्की, उन्नति, डेवलपमेंट को आप अर्जित करने में सफल हो जाएंगे। मेष राशि के जातकों के जीवन में कारक ग्रह सूर्य, बुध, सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह कारक होते हैं। बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार आपके भाग्य से संबंध रखते हैं, तो बृहस्पति को देव गुरु माना गया है। यानी कि यदि आप उपाय के रूप में देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस साल आपका ये मूल मंत्र होनी चाहिए। इस मंत्र का आपको रोजाना 108 बार जप करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। जब आप किसी मंत्र को मनन करते हैं, मननात् त्रायते इति मंत्रः, यदि आपके मन को वो पसंद आने लगे, आत्मबल आपकी विस्तार हो, वृद्धि हो और आप आगे बढ़ने लगें, तो आप समझिए कि आपके जीवन में एक भाग्य के उदय के अवसर को आप बहुत जल्दी, शीघ्र ही प्राप्त करने वाले हैं। तो इस तरह से इस साल में आपको ये खास उपाय अपने जीवन में अपने लिए अपना लेना चाहिए। और आप अपने जीवन के अंदर, यदि आप कन्फर्म है, मेष लग्न है, मेष राशि है, मंगल, गुरु, सूर्य, ये तीनों ग्रह आपके लिए कारक बन जाते हैं, तो आप इन तीनों ग्रहों के रत्नों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मंगल के लिए मूंगा, सूर्य के लिए माणिक्य और देवगुरु बृहस्पति के लिए येलो सफायर यानी कि पुखराज रत्न का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कई बार राशि के माध्यम से लोग रत्नों का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है और इससे कई बार हमने देखा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इसका नकारात्मक फल प्राप्त होता है। और इस तरह के कार्यकलाप से व्यक्ति को रत्नों से थोड़ा सा एक तरह से टेंशन हो जाता है। रत्नों के नाम पे वो अपने आप को अलग करने लगते हैं। तो सोच समझ करके, विचार करके आपको अपने जीवन में अपने लिए महत्वपूर्ण रत्नों का चयन करनी चाहिए। 2025 वर्ष की यदि आप पूरी विश्लेषण को समझना चाहते हैं, अपने जीवन में महत्वपूर्ण रत्नों का चयन चाहते हैं, या फिर अपने जीवन के अंदर आप अपने इष्ट देव की एक सटीक विश्लेषण चाहते हैं कि आपके इष्ट कौन हैं, किससे आपको जुड़नी चाहिए, तो ये सारा विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको निःशुल्क बताएंगे। बस आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वर्क डिटेल्स लिख करके भेजना है। हमारे तरफ से हम ये पूरी जिम्मेदारी पूर्वक आपको अवश्य बताएंगे। तो इस खास कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है, यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर आप करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।